गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास के फर्स्ट चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां वाला जो चैप्टर था उसका टेस्ट हुआ था। हालांकि टेस्ट में कई स्टूडेंट्स ने भाग नहीं लिया, बहुत ही कम स्टूडेंट ने टेस्ट में भाग लिया है और जो टॉपर्स रहे थे उनकी लिस्ट जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दी गई है। इस टेस्ट में भैया आपने देखो वही गलतियां की हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आंसर आपको किस प्रकार से देना है, उस चीज़ को आप समझो। मैं हर टेस्ट में आपको बता रहा हूँ कि आंसर आपको कैसे देना है, वो गलती यहाँ पर कर रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। हालांकि कई स्टूडेंट का टेस्ट अच्छा भी रहा है, कई स्टूडेंट का मीडियम भी रहा है, कई स्टूडेंट का काफ़ी लो भी रहा है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। अपने अभी स्टार्टिंग है, एंडिंग समय तक आप सभी जो है वो इम्प्रूवमेंट कर लोगे। अब बात करते हैं भैया अपने आंसर की। देखो कई स्टूडेंट पूछते हैं गुरुजी मेरे को कौन सा गलती है क्यों। मैं यहाँ पे क्या आपकी जब कॉपी चेक करता हूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 रॉन्ग 2 रॉन्ग 3 रॉन्ग। तो 1 रॉन्ग 2 रॉन्ग 3 रॉन्ग या 5 रॉन्ग का मतलब ये है कि आपने जितने क्वेश्चन किए ना उनमें से आपके जैसे 1 रॉन्ग लिखा तो आपका एक गलत है। एक गलत का मतलब पहला गलत नहीं है, टोटल में से एक गलत है। मैंने 3 रॉन्ग लिखे हैं तो इसका मतलब हो गया आपके 3 क्वेश्चन गलत है, 12 सही है आपके। मैंने 5 रॉन्ग लिखा है, इसका मतलब आपके 10 सही है, 5 रॉन्ग है। ठीक है, और कौन से रॉन्ग है भैया वो अब आप अपने आंसर की के अकॉर्डिंग आप मिला सकते हो। देखो भैया फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है। भैया हड़प्पा सभ्यता का पहला जो खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा ही है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता को भैया सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे, लेकिन पहला स्थल जो खोजा गया था उसका क्या नाम था, हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। देखो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने भैया इसकी क्या की थी, खोज की थी। और ये हड़प्पा जो है वो अपने कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में। ठीक है, देखो दूसरा भैया आपके क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है। तो भैया स्नानागार तो नहीं है, राजप्रसाद भी नहीं है, कौन सी है, अपने अन्नागार है। तीसरा क्वेश्चन था भैया हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, अभी आपको बता दिया दयाराम साहनी ने। कहाँ पर, पंजाब के पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में, पंजाब में। जो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब का जो क्षेत्र आता है वहां पर यह स्थल खोजा गया था। फिर ये क्वेश्चन है भैया सुमेलित कीजिए मिलाने वाला। तो हड़प्पा जो है वो कहाँ है, पंजाब में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में है। आलमगीरपुर जो है वो यूपी में पड़ता है भैया, मेरठ में। और लोथल जो है वो कहाँ पर है, अपने गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ध्यान रखना। यहाँ पर है भैया कालक्रम पूछा है 5वें क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था। इनमें से भैया अपने जो कालक्रम था वो कौन सा था, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने भी मिस्टेक कर दी, ये सभी ईसा पूर्व है, ध्यान रखना। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, अपने भारत की प्रथम सभ्यता ये मानी जाती है। और 2600 ईसा पूर्व में इसकी खोज या खुदाई का कार्य, या इसका एक प्रकार से कहे कि कालक्रम निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की। ईंट से बने हल का नमूना कहाँ से मिला है। भैया ईंट से बने हल का नमूना जो है, ये मिट्टी से बने हल का नमूना जो है वो 2 स्थानों से मिला है। एक स्थान तो है भैया अपने कौन सा, बनावली जो कहाँ पर है भैया, अपने हरियाणा में है। और दूसरा स्थान है भैया चोलिस्तान कहाँ पर पड़ता है, अपने पाकिस्तान में। यहाँ से भैया अपने मिट्टी से बने हल का नमूना या प्रतिरूप हमें मिला है। 7वां क्वेश्चन भैया हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूरा स्थल कौन सा है। सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भैया मृतकों का टिल्ला, अर्थात कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भैया 8वां क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक कौन थे। प्रथम निदेशक थे भैया, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। कईयों ने जॉन मार्शल कर दिया भैया, जॉन मार्शल नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया था। भैया सड़कें और गलियां जो थी, देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि ये समकोण पर एक दूसरे को क्या करती थी, काटती थी इस प्रकार से। और यह पद्धति जो है वो क्या कहलाती है भैया, ग्रिड पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति।
क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, हड़प्पा सभ्यता के कौन से 2 स्थलों की पूरी बस्ती किलेबंद थी? किलेबंद का मतलब एक किले के समान थी, चारों ओर उसके क्या थी भैया, दीवार बनी हुई थी, घेरा बना हुआ था, प्राचीर बनी हुई थी। तो 2 स्थल कौन से हैं भैया? एक तो है आपके धोलावीरा और दूसरा स्थल है भैया कौन सा, लोथल। ये दोनों ही स्थल जो है या ये दोनों ही बस्तियां जो है वो कैसी थी, किलेबंद थी। और दोनों ही स्थल अगर आपको मानचित्र में भरवा ले तो कहाँ बढ़ने हैं, दोनों के दोनों कहाँ है भैया, गुजरात में है। ध्यान रखना, अपने एक बार सिलेबस पूरा हो जाए इसके बाद में आपको मानचित्र वाला टॉपिक भी है वो डिटेल से मैं करवा दूंगा। इसके बाद में आता है भैया क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है? कई स्टूडेंट ने गलत कर दिया, कोई 21 लिख रहा है, कोई 22 लिख रहा है। अरे भैया जब पढ़ाया था तब मैंने बार बार आपको बताया था टोटल चिन्हों की जो संख्या है वो कितनी है, 26 है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ध्यान रखना भैया, S.N. राव, S.N. राव की ये पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये भी कई स्टूडेंट ने गलत कर दिया है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अपने 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ है भैया, 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो मैंने लास्ट अपने सभी टेस्ट में आपको मैं बताता हूँ भैया, ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके। जरूरी नहीं RBSE बोर्ड में पूछे हो, हरियाणा बोर्ड में मान लो या बिहार में मान लो या यूपी में मान लो, किसी भी बोर्ड में मान लो, अपने उन बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों का मैं लगभग आपको टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 की, हड़प्पा सभ्यता में बाट किस पत्थर के बनाए जाते थे? भैया बाटों का जो निर्माण होता था वो एक पत्थर होता है जिसको बोलते हैं चरट, इस पत्थर से बाटों का निर्माण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, सेल खड़ी पत्थर का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? सेल खड़ी, भैया सेल खड़ी से अपने सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें होती थी ना, उन मुहरों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। मुहरें जो है वो किससे बनी होती थी, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 15 भैया, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का चित्रांकन है? देखो भैया यहाँ पर अपने कई स्टूडेंट ने पीपल का किया है, कई स्टूडेंट ने बत्तख का किया है, कईयों ने मोर का किया है। देखो बत्तख जो है वो तो आपका सही है, हाँ बत्तख का भी चित्रांकन हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चित्रांकन हुआ है ना भैया वो हुआ है वर्षभ का। वर्षभ यानी सांड या बेल जिसको अपने बोलते हैं, एक सींग वाला वर्षभ जिसको श्रृंगी भी अपने बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, चित्रांकन हुआ है। तो ये था भैया अपने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर का टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो होगा भैया सेकंड चैप्टर का, कब होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, वो सब सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। ओके भैया, दैट्स ऑल।